आप दोनों सांसद और विधायक को उस जल में डूब के मर जाना चाहिए। वो आप समाज में आकर के माफी मांगने का काम कीजिए। तत्काल मेयर को, वहां के मेयर को तत्काल बयान देकर के अपने शब्द को वापस लेना चाहिए। नमस्कार साथियों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पे हर धर्म को सम्मान मिलता है और सम्मान किया जाता है। हर धर्म के लोग हर एक दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। और इसमें जो सनातन धर्म का और हिंदू भाई का या हमारा जो मुख्य त्योहार होते हैं उसमें से होली और दिवाली, दो जो हमारा त्योहार है वो समाज में एकता, अखंडता, शांति का प्रतीक है, जिसको हम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कौन गरीब है, कौन अमीर है। और वर्तमान में अभी जो एक आपत्तिजनक बयान आया है बिहार के दरभंगा के मेयर का, जो दरभंगा मिथिला का हृदय स्थली माना जाता है और मिथिला अपने आप में सनातन को लेकर के एक अलग ही पहचान है मिथिला का, जहां से मां जानकी आती हैं, जिसको शिव कहते हैं, आप महादेव कहते हैं। उस मिथिला में ही भगवान शिव ने उगना के रूप में महाकवि विद्यापति जी के यहाँ नौकरी करने का काम किए थे। अब उस मिथिला को आप समझ सकते हैं। वह मिथिला आज जो है आपत्तिजनक बयान को सुनने को मजबूर है। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा हैं, मुस्लिम समाज से आती हैं। अंजुम आरा का बयान आता है कि हिंदू लोग दिन के 12:30 से लेकर के और 2 बजे तक अपने होली को स्थगित कर दें। आप सुन सकते हैं इस बयान को, आप इस वीडियो को सुनिए। अंजुम आरा ये कहती हैं कि हिंदू लोग अपने इस पर्व को 12:30 से लेकर के 2 बजे तक स्थगित कर दें। अब सोच सकते हैं ऐसी मानसिकता, आप सोच सकते हैं कि यह बयान कितना आपत्तिजनक है। मैं मेयर महोदया से कहना चाहूंगा कि यह बयान आपने जो दिया है आपत्तिजनक, वह इस चीज को देखते हुए दिया है कि इस बार का होली आपके जुम्मे के दिन पड़ रहा है। जुम्मा ना आपका है न मेरा है, जुम्मा सबका है। ये दिन सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जो इस धरा पे रहते हैं। वो आपके लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, और हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है वो दिन कि हमारा त्योहार है होली, जो एक शांति का प्रतीक है और हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और ऐसा नहीं हुआ है महोदया कि इसी बार होली जुम्मे के दिन पड़ा है। पास्ट में अगर आप जाएंगे, इससे पहले भी होली जुम्मे के दिन पड़ा है। तो आप सबसे पहले इतिहास को खंगाले और जान ले। और इस आपत्तिजनक बयान से जो आपने हिंदुओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, वो आप समाज में आकर के माफी मांगने का काम कीजिए। हो सकता है इससे मुसलमान भाइयों को भी ठेस पहुंची होगी, जो आपने अपनी राजनीतिक रोटी को पकाने के लिए इस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया है। तो हमारे देश के गृह मंत्री हमेशा से क्रोनोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं, क्रोनोलॉजी देते हैं, कि वही क्रोनोलॉजी हम देना चाहेंगे कि बिहार में जो एनडीए के मुख्यमंत्री है, खटारा मुख्यमंत्री ही कहेंगे हम, माननीय नीतीश कुमार, उनका 7 निश्चय यात्रा और 7 निश्चय योजना एक आया था। उस योजना के तहत एक योजना था हर घर नल हर घर जल। कई लोगों ने कई तरह का टैगलाइन उसका यूज किया है, हर घर नल हर घर जल। तो मैं वहां के हिंदू हृदय सम्राट माननीय गोपाल जी ठाकुर सांसद और आदरणीय तत्कालीन बिहार के मंत्री आदरणीय संजय सरावगी जी से हम कहना चाहेंगे, उस जल नल योजना से जल आपके भी घर में आते होंगे। अगर आपके घर में ये जल आ रहा हो
अगर आपके घर में ये जल आ रहा है तो बस निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। इस बयान को, इस आपत्तिजनक बयान को बस निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों सांसद और विधायक को उस जल में डूब के मर जाना चाहिए। ये हिंदू को इस बयान से जो घात पहुंची है, इसके कारण आपको डूब मर जाना चाहिए। आप निंदा करते हैं। कहां गए आपके, कहां गए आपके सनातन के ध्वजावाहक, कहां है आपके देश के विश्वकर्मा? इस बयान को हल्के में ले रहे हैं आप। आपको समझना चाहिए। तत्काल मेयर को, वहां के मेयर को तत्काल बयान देकर के अपने शब्द को वापस लेना चाहिए। और मेयर भी आपके एनडीए से आती हैं, तत्काल पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि यह हिंदू की बात है, हिंदू एकता की बात है, हिंदू अखंडता की बात है। हमारे हिंदू धर्म पे बार बार लांछन लगाते हैं आप लोग। अगर हमारे हिंदू भाई मुस्लिम समाज पे एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दे तो उसके लिए आप कहते हैं कि सभी हिंदू एक होकर के और उसको हम लोग झेलते हैं, इसलिए कि सभी मुसलमान भाई हमसे हमारा विरोध करने लगते हैं और हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं कि आपस में लड़ते मरते हैं। अरे एकता दिखाइए, आप एकता की बात कीजिए, अखंडता की बात कीजिए महोदय। ऐसे नहीं चलेगा। हिंदू को इस बात का ठेस पहुंचा है। वर्तमान में तत्कालीन जो वहां के मेयर हैं, उनको वहां के प्रशासन और वहां के जो नेतागण हैं, चाहे एनडीए से हो चाहे किसी भी पार्टी से हो, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं। मैं अपने सनातन धर्म का समर्थक हूं और अपने धर्म का समर्थक हूं। अब मैं किसी धर्म को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करता हूं। मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और मैं सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करता हूं। मैं मुस्लिम भाइयों का भी उतना ही सम्मान करता हूं जितना मैं हिंदू भाई का सम्मान करता हूं। मैं अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए किसी धर्म को जो है बदनाम करने का और किसी धर्म को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करता हूं। मैं इसलिए कहता हूं, आप दोनों सांसद और विधायक जाइए और जल नल योजना वाले पानी से उस पानी में डूब मरिए। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। इस तरह की राजनीति करते हैं आप लोग, किसी धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, किसी व्यक्ति को जो आपके शब्दों से इतने आपत्तिजनक बयान देते हैं जिससे आपके शब्दों से उस धर्म को ठेस पहुंचे, उस व्यक्ति को ठेस पहुंचे। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। और तत्काल प्रभाव से उस मेयर को अपना शब्द वापस लेना चाहिए। अभी होली में 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन पहले इस शब्द को वापस लेना चाहिए, नहीं तो इस मेयर को इतना विरोधाभास झेलना पड़ेगा कि दरभंगा में उसको चलना मुश्किल हो जाएगा। अंजुम आरा ने जो बयान, आपत्तिजनक बयान दिया, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैडम का जो तार है ना कहीं से जुड़ा हुआ है। जो मिथिला क्षेत्र में तो शांति और सौहार्द का माहौल स्थापित होता है, हमेशा से हम लोग ने मिथिला क्षेत्र में अपने मुसलमान भाइयों के साथ, वहां पे सिख भाइयों के साथ, सभी के साथ हम लोगों ने, देश में हम लोग हर धर्म के साथ लोगों के साथ हम लोग बैठते उठते हैं। लेकिन इस मैडम ने सभी धर्मों को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इस मैडम को तत्काल प्रभाव से, कह रहे हैं हम, बार बार कह रहा हूं, तत्काल प्रभाव से इनको तो पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और उसके बाद मैडम को अपने शब्द को वापस लेना चाहिए कि हमारे होली को आप बोलते हैं कि 1.5 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए, स्थगित कर ले। हम कैसे कर ले? हम ये हमारा एक शांति और सौहार्द का, समाज को जोड़ने का होली हमारा काम करती है। समाज को जोड़ते हैं, एक बंधन में जोड़ने का काम करती है होली हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।